हेलो माय व्यूअर्स, साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लैंग्वेजेस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया ना, तो आप क्वेश्चन को ही चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो वही स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आपका क्या, वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। अलग अलग तरीके के वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी को हम कहाँ शो करते हैं डायग्राम के अंदर। मतलब हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर हम ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो गया, इस तरीके के पोर्शंस को डिवाइड करेंगे। मतलब देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बैठी है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे तो हम उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है तो उसको हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक ही बात बोलूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम की बात करेंगे हम ए यूनियन बी की। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम या तो रेक्टेंगल से या फिर स्क्वायर के बॉक्स से डिनोट करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम जो यूनिवर्सल ये है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट डायग्राम के अंदर कहाँ बैठता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं या स्क्वायर का बॉक्स बनाएंगे, वहां पे हम किसको बिठा देंगे, यूनिवर्सल। यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है, पूरी जो जगह है, ये सारी किसकी है, यूनिवर्सल सेट की है ना। क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था क्या, कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, सभी सेट से बड़ा होता है यूनिवर्सल सेट, है ना। या यूं कहूं कि सब चीजें यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की ही बात कर लेते हैं ना। तो ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट में आपको बता चुकी हूँ क्या, कि इसको हम एक स्क्वायर बॉक्स या फिर रेक्टेंगल बॉक्स में डिनोट करते हैं। देखो मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया और इसमें मैंने यूनिवर्सल को बिठा दिया, यानी कि पूरी जगह किसकी है, यूनिवर्सल सेट की है। ठीक है, तो अगर कभी भी हम यूनिवर्सल की बात करेंगे तो उसका मतलब ये पूरा पोर्शन किसका हो गया, यूनिवर्सल का हो गया। एक एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई एक सेट है, तो देखो सेट किसके अंदर बैठा है, यूनिवर्सल के अंदर, है ना। मैंने बताया था हमेशा कि यूनिवर्सल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा सेट होता है। और देखो ए सेट भी किसके अंदर आ गया, यूनिवर्सल के अंदर आ गया। ठीक है, ये बात मैं आपको यूनिवर्सल सेट के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पहला डायग्राम। मतलब ये सारा पोर्शन जितना भी है सब किसका है, यूनिवर्सल सेट का है। ठीक है, चलो सेकंड बात करते हैं किसकी, ए यूनियन बी की। देखते हैं ए यूनियन बी कहाँ बैठता है। तो देखो ये एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में हमेशा कौन बैठेगा, यूनिवर्सल। ये पूरा घर किसका है, यूनिवर्सल का। लेकिन उसके साथ साथ कौन भी बैठे हैं, दो सेट और बैठे हैं, कौन कौन से, ए और एक हो गया बी। ठीक है, अब बात करेंगे ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी कहाँ है इस पूरे डायग्राम में। तो देखो ए यूनियन बी, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। तो ए यूनियन बी कौन सा हो गया, ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये पूरा पोर्शन ब्लैक वाला, वो सारा किसका है, ए यूनियन बी का। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, ए यूनियन बी को। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में हम ए यूनियन बी की बात करेंगे, इसका मतलब हम इन दोनों सर्कल की इस पूरे की बात करेंगे। ठीक है, इसलिए जितना ब्लैक पोर्शन हो रहा है वो सब किसका है, ए यूनियन बी का। ठीक है, यही चीजें आपको समझनी है। थर्ड अगर मैं बात करूं किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वही चीज सेम, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और ये किसका हो गया, यूनिवर्सल का हो गया। फिर से दो सेट की बात कर रहे हैं, मैंने दो सेट इसके अंदर बिठा दिए, यूनिवर्सल के अंदर। ठीक है, अब किसकी बात करनी है हमें, इंटरसेक्शन पोर्शन की। अगर क्वेश्चन में हमसे इंटरसेक्शन के बारे में बात करेगा तो हम किस चीज को डिनोट करेंगे, डायग्राम के अंदर कहाँ इंटरसेक्शन होगा, तो वही चीज है डायग्राम के अंदर, ये वाला, ये ब्लैक वाला पोर्शन सारा किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम पता है कि हाँ किसी चीज को हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आप उस चीज को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का। बताइए बोल सकती हूँ, ये जो पूरा ए सेट था इधर वाला, क्या मैं बोल सकती हूँ सबसेट है ए यूनियन बी का, बिल्कुल बोल सकती है मैम। कैसे, क्योंकि मैम ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर दिख रहे हैं हमें,
ए यूनियन बी के अंदर। ये जितना मैंने ब्लैक पोर्शन करा है हमें क्या बता रहा है कि सारे एलिमेंट आपस में मिलके बैठे हुए हैं, है ना, मतलब सारे एलिमेंट यहीं प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकती हूँ कि खाली ए वाला सेट जो था वो सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स थे वो सारे कहाँ बैठे हैं हमारे पास, ए यूनियन बी में। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या बोल सकती हूँ कि बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। ये भी तो मैं बोल सकती हूँ ना कि भाई बी वाला सेट भी तो पूरा इसके पूरे अंदर आ रहा है ना सॉरी पूरा आ रहा है ना इसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है बी वाला पोर्शन भी, तो मैं बोल सकती हूँ बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। यानी कि बी के जितने एलिमेंट वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं ही, है ना, तो सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, ए यूनियन बी में। तो आपको ये पॉइंट्स भी थोड़े से ध्यान रखने हैं। ठीक है, या मैं यूं कहूं कि a माइनस बी सबसेट हो जाएगा किसका, a यूनियन b का, एंड b माइनस ए बी सबसेट हो जाएगा किसका, a यूनियन b का। अब ये a माइनस बी क्या है, b माइनस ए क्या है, मैं आपको अलग से समझाने वाली हूँ। ठीक है, अभी इनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो अभी समझ लेते थोड़ा सा, बाकी डायग्राम में समझा रही हूँ। अगर वो खाली आपसे a माइनस बी कहेगा तो इसका मतलब क्या है, केवल a की बात कर रहा है, ओनली a की बात कर रहा है, और b माइनस ए की बात करें तो ओनली b की बात कर रहा है। ठीक है, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहली बात तो आपको ए यूनियन बी का पता होना चाहिए। मैंने देख लिया दो सेट ही, पूरा पोर्शन किसका है, ए यूनियन बी का। फिर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्या कि जो खाली ए सेट है वो भी तो सबसेट होगा ना यूनियन बी का, यानी कि ए के जितने एलिमेंट्स है वो सारे कहाँ बैठे होंगे, यूनियन के अंदर बैठे होंगे। सेम प्रोसेस बी के लिए हो गया। ठीक है, अब ए माइनस बी और बी माइनस ए की बात करते हैं, इसको मैं अलग से समझाने जा रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सबसेट की बात करी है। तो खाली ए माइनस बी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली ए, केवल ए की बात करेंगे, केवल ए की। तो केवल ए हमारा इतना पोर्शन होता है, देख रहे हैं आप, मतलब केवल ए की अगर मैं बात करूंगी तो ये दो सर्कल मैंने बना रखे हैं, अगर मैं केवल ए की बात करूंगी तो मैं केवल इतने इतने पोर्शन की बात करूंगी, केवल इतने पोर्शन की, इतने पोर्शन की। तो ये भी क्या होता है बेटा, सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ऐसे बी माइनस ए की बात करूंगी तो केवल इतने इतने पोर्शन की, ये वाला ये पोर्शन की बात करूंगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, ओनली बी। ठीक है, तो वो भी सबसेट हो जाएगा आपका किसका, ए यूनियन बी का। ये छोटी सी चीज है जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है डायग्राम के अंदर। बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको वापस सारा क्लियर कराती हुई चलूंगी। ठीक है, चलो तो अब ये चीज हमने समझ ली। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यही जो मैंने आपको भी समझाया इसको और डिटेल से समझते हैं। ओनली ए माइनस बी या बी माइनस ए। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड था फोर्थ था, देख लेना जो भी नंबर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए माइनस बी। या तो वो क्वेश्चन में आपसे ए माइनस बी बोलेगा, या अगर कहाँ पे कह रहा है वो ओनली ए बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर अगर ओनली ए बोल रहा है तो देखो बेटा इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, वही ये पूरा पोर्शन किसका हो गया, यूनिवर्सल का हो गया। दो सेट इसमें बैठे हैं ए और एक बैठा है बी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ओनली ए, केवल ए, जो भी पीछे बता चुकी हूँ ऐसे। देखो ओनली ए का मतलब ये वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर बी के एलिमेंट भी बैठे हैं और ए के कॉमन एलिमेंट्स बैठे हैं, यानी कि वो दोनों के अंदर है। ठीक है, तो हमें केवल क्या लेना, ओनली ए, ओनली ए, या ए माइनस बी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला, जितना ब्लैक वाला कर रही हूं मैं, ये सारा पोर्शन किसका है, ओनली ए का। ये आपको दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है, अगर क्वेश्चंस पे पकड़ बनानी है अपनी तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बी माइनस ए की बात करूं या ओनली बी बोल दे क्वेश्चन में, तब किसकी बात करेंगे, देखो तब भी हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट होगा, दो सेट इसके अंदर बैठे होंगे, बैठ गए ए और बी। चलो तो ओनली बी की बात करते हैं। ओनली बी कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरा, ये वाला, इसमें भी हम इंटरसेक्शन पार्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन किसका हो गया आपका, बी माइनस ए का, या ओनली बी। ठीक, समझ में आया होगा, बिल्कुल आया मैम। चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। जैसे मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट बनाइए डायग्राम के अंदर, तो कॉम्प्लीमेंट तो हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए एक सेट है ए का ही तो कॉम्प्लीमेंट ए होगा विद रिस्पेक्ट टू यू, है ना। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल में हम सब सेट को घटा देते हैं। तो देखो बेटा अब ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा, इसमें से मैंने इस ए पार्ट को घटा दिया तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन आपका ब्लैकिश वाला क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा पोर्शन क्या कहलाया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ए कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला हम जानते हैं, यूनिवर्सल में से जो भी सेट गिवन होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल माइनस ए करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो यूनिवर्सल माइनस बी करूंगी, है ना। तो देखो अब यूनिवर्सल तो यहाँ बैठा है, ये पूरा अगर यूनिवर्सल का है,
एक सेट इसमें आके बैठ गया ए। अब इसका भी मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ए के जितने एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। तो ए के एलिमेंट कहाँ बैठे होंगे भाई, यहीं तो बैठे हैं ए के एलिमेंट, ये बैठे यहाँ पे, ये बैठे सारे एलिमेंट, लेकिन मुझे तो कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर खड़ा कर दिया। तो कौन सा पोर्शन, ये नीचे वाला, तो ये नीचे वाला क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ये तो हो गया खाली ए कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर वो आपको ऐसे घुमा के दे दे, घुमा के मतलब वो आपको ए यूनियन बी दे दे, ठीक है, और बोल दे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो चलो निकालते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस। क्या, पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है जी, बॉक्स बन गया। अब इसमें मुझे पता है यहाँ पे यूनिवर्सल बैठा है। अब बिठा दो किसको, ए यूनियन बी को, ये बन गया जी ए यूनियन बी, ए सेट, ये बी सेट, ठीक है। ए यूनियन बी बिठा दो, बैठ गए जी, ये बैठ गए सारे एलिमेंट, लो आ गए इसके अंदर, ठीक है। ये तो पूरा क्वेश्चन होता है ए यूनियन बी का, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल में से क्या घटा दूं, ए यूनियन बी को मैं घटा दूं। ये सब चीजें मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करेगा और देख लीजिएगा, और आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन किसका हो गया, ए यूनियन बी का, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जितना पोर्शन बचा है नीचे का बाहर वाला, ये सब क्या हो गया आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमसे क्या कहता है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उस सेट के एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी कहाँ बैठा है, ये सारे एलिमेंट अंदर वाले किसके, ए यूनियन बी के। अब देखो मैंने सारे हटा दिए यूनिवर्सल में से, इसको बाहर खड़ा कर दिया उठा के, तो जब बाहर कर दूंगी तो क्या बचेगा, केवल ये साइड वाला पोर्शन बचेगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। एक और पढ़ते हैं, क्या, इसी तरीके से आपको थोड़ा ना आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे चीजों को बिठाते हैं अंदर, है ना। कॉम्प्लीमेंट का कहाँ मतलब है, या यूनिवर्सल का कहाँ मतलब है एक डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब चलो ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए बी सेट ये रहा, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, और बाहर हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का है हमारा ये रहा पोर्शन सारा, ये वाला, ये किसका, ए इंटरसेक्शन बी का है, ये तो आप जानते हैं अच्छे से, अभी पढ़ा था। हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जितना बीच का छोटू सा पोर्शन है ना, ये वाला, ये नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं आना चाहिए, तो बचा क्या, ये सारा, ये देख रहे, इसमें ए का पार्ट भी आ रहा है, बी का, ओनली बी भी आ रहे हैं, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। तो ये जितना पोर्शन बचा हुआ ये सारा क्या कहलाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो आपको, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई एक बार और देख लीजिएगा पीछे करके, और किसी को स्पीड का अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको लग रहा है ज़्यादा स्लो चल रहा है, स्पीड बढ़ा सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, ये बेनिफिट होता है आपको ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। और इसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पहले थोड़े से टर्म्स बताऊंगी फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, खुश रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए चीज़ों को, बोर करके नहीं पढ़ना, आ रही है क्या पढ़ रहे हैं ना, एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।